इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सिद्धगोड़ा पाटिल, श्रीमती अनंतमती पाटिल, शांतिनाथ होलसेल बाजार, कोन्नूर, गोकाक, कर्नाटक। ओ तारण हारे अनंत गुण धारे, ओ तारण हारे अनंत गुण धारे, हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कोनो नाही, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हमरी उलझन सुलझा दो गुरुवर, ओ गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। पुष्प नक्षत्र पर आचार्य श्री की मंगल कृपा से आयुर्वेद स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर चंदगिरी तीर्थ में निःशुल्क आयोजित है। अपने बच्चों को जो 1 से 14 वर्ष के हैं, शारीरिक, मानसिक और बुद्धि का विकास होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हजारों वर्ष प्राचीन भारत का यह आयुर्वेदिक वैक्सीन का लाभ जो चंदगिरी में आज के पुष्प नक्षत्र पर निःशुल्क दिया जा रहा है। तालियां बजाकर अनुमोदना। हमने सभी के नामों को कोशिश की, सभी का नाम इसमें शामिल हो। अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वे हमें क्षमा प्रदान करें। जब आचार्य भगवान सत्संग पुनः विराजमान होंगे हम आपके नामों को सम्मान आमंत्रित करेंगे। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। जब मन मेरा घबराए कोई राह नजर ना आए, जब मन मेरा घबराए कोई राह नजर ना आए, ये हाथ पकड़ के मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए, ये हाथ पकड़ के मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे हर पल संभाला है। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे हर पल संभाला है। जब मन मेरा घबराए, उठाओ ना दोनों हाथ उठाओ। जब मन मेरा घबराए कोई राह नजर ना आए, ये हाथ पकड़ के मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे हर पल संभाला है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संवो सठावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय। सब संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। एक रात दुखी मैं होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आए और बोले पास बिठा के कि मैं हूँ
क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे रब और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधारो अक्षय पर प्राप्त आए अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा भी मैं बना सदा से, मत वाला तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती। इच्छा ज्वाला मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। उठाओ दोनों हाथ, बुलाएंगे दिल की गहराइयों से। आओ बाबा, रो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, विराजो बाबा, आओ बाबा, विराजो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा। इस शुद्धा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊं। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इसे हाथ बहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ उठाओ दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ तेरा। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ। देना हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाए धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसको द्वारा मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्त आए फलम निर्पामिति। तेरी पूजा कर नहीं पाया हूँ किस्मत का मैं मारा,
तेरी पूजा कर नहीं पाया हूँ किस्मत का मैं मारा, तेरे भक्तों के घर में बाबा मुझे देना जन्म दोबारा। तेरी पूजा कर नहीं पाया हूँ किस्मत का मैं मारा, तेरे भक्तों के घर में बाबा मुझे देना जन्म दोबारा। जग के वैभव को पा करके निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता रिश्ता मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर पर प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। अब पूरी श्रद्धा से भक्ति से सभी लोग एक बार जयकारा लगाएंगे। आओ बाबा पधारो बाबा, 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 आओ बाबा आ जाओ बाबा। गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत, गुरुदेव की सूरत। उठाओ आधारो बाबा, आओ बाबा पधारो 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 बाबा। भाव तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, अर्चन के सुमन समर्पित है हर्षाए जगती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया, मल्लप्पा पूज पिताश्री को हर समय मति कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, वह वेद ज्ञान की चैनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार, तुम स्वादवाद के प्रस्तोता वाणी वीणा के मधुरता। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने, तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी विलक होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सजन अति कर डाला, जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। स्वर ताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द। आओ बाबा यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगेश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा,
आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्र राय। जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग चरणों की ओर चलते हैं और निवेदन करते हैं, हे आचार्य परमेष्ठी, हे साधु परमेष्ठी, हे निर्यापक परमेष्ठी, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। बोलो 24 शंकर भगवंतों की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूजन्यापक मुनिश्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, तपस्वी मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। मैं बहुत जल्दी जल्दी में काम करूंगा, आप समझा सकना। मूक माटी रचयिता ने क्या पंक्तियां लिखी मैं हम आपको बताना चाहता हूं। मूक माटी प्रतियोगिता भी हुई थी ना पिछले वर्ष, पिछले महीने। पूज्य गुरुदेव ने क्या पंक्तियां लिखी हैं कि धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे, धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे और हम सबकी धरती में निष्ठा बनी रहे। आचार्य महाराज जी 1984 में इस पंक्तियां लिखी थी मूक माटी की। तब से आचार्य महाराज जी देश के प्रति, इस धरती के प्रति, मातृ के प्रति कितनी उनकी आशा श्रद्धा है। ये पंक्तियां लिखी कि इस धरती के प्रति हमारी निष्ठा बनी रहे, क्योंकि धरती तो तीर्थंकरों, भगवंतों की और मुनियों की, ऋषियों की है। और व्यक्ति मृत्यु सैया में लेटा हुआ है। अब सैया कैसी है उसकी? पलंग, गद्दे, मखमल के, कॉर्लॉन, फॉर्म वगैरह के नहीं थे, ऐसी सैया है, अंतिम सांसें चल रही हैं। और सबने कहा बाबा जी उपदेश दे दीजिए। अरे क्या है, आओ बाबा, आओ बाबा। वहां निवेदन हो रहा कि बाबा जी उपदेश दे दीजिए। उपदेश देने के लिए तैयार हो गए और सास वालों ने जिन्हें निवेदन किया था उन्हें कुछ लोगों से कहा भी कि आप लोग भी आ जाओ, बाबा जी का उपदेश सुन लो। जैसे चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में आचार्य जी के दर्शन करने को सुनने के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे भारत के जन समुदाय यहाँ पर आया हुआ है इस विशाल तीर्थ दर्शन करने के लिए, गुरु दर्शन करने के लिए। तो बाबा जी उपदेश दे दीजिए। उनसे भी कहा गया कि आप सब लोग आ जाइए। तो उन आने से उन्होंने नहीं तो नहीं किया, तो हंसने लगे। बाबा जी उपदेश देंगे, आ जाओ सुन लो, काम की बात बताएंगे। सुधपति चिराणु भूजा सब सी काम भोग बंद कथा, ये सुलभो नवीन सुलभो बेत। इस जीव ने, आचार्य कुंकुम महाराज जी कह रहे हैं, इस जीव ने काम की, भोग की, बंध की, ऐसी सांसारिक कथाएं अनादिकाल से सुनते आई है, इसने परिचित में आई हैं और अनुभव में आई हैं। ये अनादिकाल से सब उपदेश सुनता आया है बाबा जी का, भगवान का, आचार्य महाराजों का। लेकिन इसने आज तक सभी बंध कथाएं, भोग कथाएं लगातार नॉन स्टॉप है, ऐसा नहीं है। चाहे नरक गति हो, तिरंच गति हो, मनुष्य गति हो, जीव गति हो, चारों गतियों में इसकी यात्रा चल रही है। और ये सब इसने कथा उपदेश तो सुनते आए हैं, परिचित में आए हैं, सुनने में आए हैं, होता रहा है। लेकिन इसने कभी भी आज तक नवीन सुलभो बेहद से अपने एकत्व व्यक्त शुद्ध आत्मा की कथा, पंच परमेष्ठी की आराधना की कथा इस जीव ने कभी भी
न उसने आज तक परिचय में आई है ना सुनने में आई है। जिस दिन यह जीव, यह भगवान आत्मा पंच परमिष्टि की शरण में चला जाएगा, उनके चरणों में जाकर के भक्ति भाव करेगा, उसी समय इसको अपने शुद्ध आत्मा की अनुभूति होगी और उसको चलने में उसका प्रयास चालू हो जाएगा, उसे परिचय में आ जाएगी। ऐसा कुछ उपदेश मिल जाता, सबकी इच्छा थी कि बाबा जी इस ढंग से कुछ उपदेश दे दें, काम की बात हो जाए। और बुला भी लिया गया, आइए आप। हंसने लगे, नहीं हम तो आएंगे तो नहीं, लेकिन क्या उपदेश देंगे। वो व्यंग्य करने लगे, ये बाबा जी क्या उपदेश देंगे, जिंदगी भर तो ऐसा उपदेश दिया नहीं, और जब अंतिम सांसें गिन रहे हैं और सैया में पड़े हुए हैं, तब इनसे उपदेश की बात की हम कैसे अपेक्षा रखें। अरे ऐसा नहीं करो, आ जाओ, सुन लो, चलो बैठ जाओ, अच्छे सुनने आ जाएगी। नहीं, हम उपदेश सुनने, ऐसा क्या उपदेश देंगे थे। वो बेफर उठी, क्यों नहीं सुनोगे, ये तुम अच्छे कुल की बधू हो, अच्छे खानदान की हो। जो जिसका खानदान अच्छा होता है ना, उसका खान पान भी अच्छा होता है, इसलिए अच्छे खानदान वालों सुनो, अपने खान पान को सही रखो। खानदान तो अच्छा है, खान पान अच्छा नहीं था, इनसे हम क्या उपदेश की अपेक्षा रखें। जिस समय मेरे साथ घटना घट रही थी, तब जब बाबा जी कहाँ गए थे, उपदेश कहाँ से इनका, कौन सी घटना। जब सरेआम उस जुआ में एक नारी की इज्जत को लगा दी गई थी, जब बाबा जी देख से क्या क्या कर रहे थे, बैठे क्यों रहे, कुछ बोले क्यों नहीं। हम आपको अतीत की घटना क्यों ले जाते हैं। जब कौरव पांडव का युद्ध हुआ था, उस युद्ध का कारण क्या था। तो वह महिला बोली कि जब पूरे सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था, ये बाबा जी जो उपदेश की बात कर रहे हैं, उपदेश सुनने की बात कहने के आ रहे हैं, जब ये कहाँ चले गए थे, तब ये आगे क्यों नहीं आए। इन्होंने एक नारी की इज्जत लुटने से क्यों नहीं बचाया हमके लिए। वो तो श्री कृष्ण थे, जिन्होंने इस भारत में जो पैदा हुए हैं, उन्होंने नारी की इज्जत की लाज रख ली। उस समय बाबा जी ने क्या किया, कुछ नहीं किया। और आप कहते बाबा जी का उपदेश सुना दो, उपदेश सुना दो। पांडवों ने कहा तुम अच्छे खानदान की हो, स्कूल की पुत्र वधू हो, ये तो हमारे पितामह कहलाते हैं। ये बाबा जी कौन है, पितामह हैं, सब जानते ना, भीष्म पितामह, जिनकी प्रतिज्ञा की सब लोग दाद देते हैं, एक बार संकल्प कर लेते हैं, उसको पूरे करके रहते हैं। उन्हें प्रतिज्ञा कर ली थी उस समय स्थिति देख करके। भारत का इतिहास है कि यदि इस सिंहासन की रक्षा करनी है, इस सिंहासन को बचाना है, इसको आगे संस्कृत बढ़ाना है, हम इस सिंहासन में नहीं बैठेंगे, इसकी रक्षा करने के लिए हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेंगे। ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाला भी उस समय अपनी उस बात को नहीं कर पाया, बाबा जी उपदेश नहीं दे पाए, तो अब क्या देंगे उपदेश। ऐसी द्रौपदी कह रही है, पितामह तो पितामह कहलाते हैं, उन्होंने अपने सफेद बाल ऐसे, उन्होंने काले बाल सफेद नहीं किए हैं, इतना अनुभव था। उन्होंने कहा पांडवों, युधिष्ठिर भीम रुक जाओ, वो बेटी सही कह रही है, वह पुत्र वधू सही कह रही है कि मैं उपदेश के लायक नहीं हूं अभी इस समय। उस समय उपदेश नहीं दे पाया, मैं मौन रह गया, चुप रह गया, क्योंकि अन्याय को सहना भी गलत कहलाता है, अन्याय सा बोलना नहीं भी गलत कहलाता है। उस समय अन्याय हो रहा था, भारत के इतिहास में ऐसा अन्याय हुआ था, उस समय मौन रहा है, इसी सजा मुझको तो मिलनी ही चाहिए, मैं उसका अपराधी हूं, लेकिन उसके पीछे मेरा कारण क्या है ये भी तो सुन लीजिए। तब उन्होंने कहा कि मैं इतने दिनों तक इस सिंहासन की रक्षा करने के निमित्त से कौरवों के साथ में रहा, अधर्म के साथ में रहा, अनीति के साथ में रहा, अन्याय के साथ में रहा, मेरा भोजन उस अन्याय अनीति अधर्म के साथ होता रहा, ऐसे व्यक्तियों की मैं संगत करता रहा, तो मेरे भोजन में भी वैसे लक्षण आ गए, क्योंकि जैसा भोजन होता है, भोजन के बाद वैसे ही रस और खून आदि, हड्डी मज्जा आदि वैसी परिवर्तित होती हैं सप्त धातुओं में। तो मेरे खून में भी वह अधर्म घुस गया, मेरे खून में वह अन्याय घुस गया, मेरे खून में वैसी अनीति घुस गई। इसलिए जब यह घटना घट रही थी तो मैं अपने मुख से नीति की बात नहीं कह सका और मैं धर्म की बात नहीं कह सका। इसका कारण यही है
कि मैंने अशुद्ध भोजन किया, लेकिन अब अर्जुन के बाण से मैं सरसैया में लेटा हूं, यानी बाणों की सैया में लेटा हुआ हूं, उस कारण से पूरा खून तो वह दूसरे खून तो हमारा निकल गया है, अब मैं शुद्ध हो गया हूं। अब मुझको फीलिंग हो रही है कि वास्तव में मैंने अभी तक धर्म का साथ नहीं दिया, अधर्म का साथ दिया, कि मेरा भोजन इस प्रकार का था। द्रौपदी आ गई और सभी लोगों ने फिर उन 20 पिता में बाबा जी से प्रवचन का लाभ लिया। रिश्ते ऐसे ही होते हैं, जब दीवार में दरार पड़ जाती है, जब दीवार में दरार पड़ जाती है तो दीवार गिर जाती है। समझ में इस बात के लिए, जब दीवार में दरार पड़ जाती है तो दीवार गिर जाती है, और जब रिश्तों में दरार पड़ जाती है तो दीवार खड़ी हो जाती है। जब रिश्तों में दरार पड़ जाती है तो दीवार खड़ी हो जाती है, क्योंकि उस रिश्तों में दरार पड़ गई, दीवार खड़ी हो गई, भाइयों भाइयों में ऐसी स्थिति बन गई। लेकिन जब अधर्म की बात चली गई, सब कुछ दूर हो गया, धर्म की बात सामने आ गई। इसलिए क्षमा साहब महाराज जी की पंक्ति हमको याद आ रही है, आपको जो आपको बताना चाहते हैं कि बहुत अच्छी पंक्ति लिखी कुछ मुनि श्री क्षमा साहब महाराज जी ने, समाधि महाराज जी ने, कि हम रिश्तों को बनाते तो जाते हैं, रिश्तों को तो बनाते ही चले जाते हैं, और बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं, दीवार खड़ी कर देते हैं। और इतना नहीं, उस दीवार में हम एक खिड़की भी लगा देते हैं, दीवार खड़ी कर देते हैं, उसमें एक खिड़की भी लगा देते हैं। हम जिंदगी भर पास पास रहते हैं, लेकिन कभी भी खुल करके दिल से मिल नहीं पाते हैं। कि दीवार तो खड़ी है, मकानों का बंटवारा हुआ, कुछ भी बंटवारा हुआ, खिड़की भी है, लेकिन हम मिल तो रहे हैं, पास पास में तो हैं, लेकिन कभी दिल से नहीं मिल पाते हैं। यदि हमने दिल से मिला हुआ होता तो हमारा भारत का इतिहास ऐसा महाभारत जैसा दूषित नहीं होता, क्योंकि रिश्तों की बात है, इसलिए रिश्ते बड़े सावधानी से निभाना चाहिए। रिश्ते बनाना तो सरल होता है, निभाना कठिन होता है। आ रहा बासल पर्व आ रहा है, रिश्तों की बात, पवित्र रक्षाबंधन आ रहा ना, तो यदि आपने धर्म का सहारा लिया तो आपके रिश्ते कैसे बनते मैं आपको बताना चाहता हूं। अपने पिता का रिश्ता आपने जाना होगा। यदि आपने ज्ञान को पिता धर्म का सहारा लिया तो हमारा ज्ञान ही पिता है, और यदि हमने पाप का सहारा लिया तो लोभ आ गया, तो फिर हमारा पिता क्या बन जाएगा? लोभ बन जाएगा। इसलिए लोभ की बात मत करो, ज्ञान की बात करो। कल मुनि सिंह ने बात बताई थी ना, ज्ञान का सदुपयोग करो, ज्ञान का सदुपयोग करो। हम ही कहना चाहते, संचालक कह रहे थे ना कि जो सोने की चिड़िया लुटेर अंग्रेज जो आपकी प्रतियोगिता चल रही है www.business.guru में, तो उसका ज्ञान का सदुपयोग करो, समय का सदुपयोग करो और मोबाइल का सदुपयोग करो। यहाँ बाकी बातें मत करो। इसलिए ज्ञान को पिता बनाओ ताकि हम सबका कल्याण हो सकता है। पिता का रिश्ता आपने देख लिया, अब मुझे माता के रिश्ते की बात आती है तो हिंसा को माता मत बनाओ, क्योंकि हिंसा तो पाप रूप है। यदि दया को अपन हम सब यदि उनका माता का रिश्ता रखेंगे, दया विशुद्धो धम्मो, दया ही धर्म है, यदि वह हमारी माता बन जाएगी तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे रिश्ते बनाना सीखो। और पत्नी सब लोग चाहते हैं, पत्नी सब लोग चाहते नहीं चाहते ना, तो पत्नी कैसी होनी चाहिए? धर्म रूपी, संतुष्टि रूपी होनी चाहिए पत्नी। वो आपके परिवार का, घर का, समाज का, देश का कल्याण करेगी। यदि वह ईर्ष्या रूपी पत्नी आ गई, ईर्ष्या रूपी पत्नी आ गई तो सब बंटा ढार हो जाएगा। और इसी प्रकार से रिश्तों की बात चल रही है, तो संतोष रूपी पुत्र को अपन पालन, हम हमेशा सुखी रहेंगे। और जहाँ हमारे स्वार्थ पुत्र आ गए, स्वार्थीपना आ गया, तो महाभारत की घटना घट गई। तो इस नव भारत में महाभारत नहीं बनाओ, अब तो एक ऐसा भारत बनाओ जो कि सोने की चिड़िया पहले थी और अब है और आगे भी रहेगी। और पुत्री भी रहना, पुत्री भी चाहते हो तो कृष्णा पुत्री को नहीं, बल्कि समता रूपी जो पुत्री होती है, ऐसी पुत्री को अपना अंगीकार करो, ताकि वह स्कूल का भी जो पुत्री होती है उभय कुल बधनी कहलाती है। दोनों कुलों की वह रक्षा करती है।
और बहन को बनाना चाहते हो तो कुमति को मत बनाओ। यदि कुमति बहन को तुमने बहन बनाया तो वह पाप रूप होगा। और हमने धर्म का सहारा लिया है, धर्म के सहारे बैठे हैं, तो कुमति को नहीं सुमति रूपी बहन को अपनी सगी बहन बनाओगे तो हम सबका कल्याण हो सकता है। और अंत में रिश्ता भाई का होता है, बहन बना भाई भी बताना जरूरी है। तो भाई के लिए तो आपके लिए ब्याज की बात मत करो, ब्याज रूपी भाई सब अच्छे लगते हैं, जिसको ब्याज मिलता है ना, तो लोग कहते हैं ना बच्चों मतलब दादाजी को बाबा जी को मूल से भी ज्यादा ब्याज से प्यार होता है। व्यापारी लोग होते हैं, कोई ब्याज वगैरह कुछ काम करते रहते हैं ना, और ब्याज बहुत चाहते हैं। वो ब्याज, जिसको ब्याज का धंधा अच्छा लगता है ना, उसको दान का धंधा अच्छा नहीं लगता है। जो जिसकी बुद्धि ब्याज में लगी रहती है ना, उसकी बुद्धि दान और परोपकार में बहुत ही कम मुश्किल से लग पाती है। ऐसे एकांत से नियम नहीं है। तो ऐसे ब्याज को भाई निमक बनाओ। यदि हमारे पास सत्य है, सत्यमेव जयते, तो वह भाई हमारा साथ देगा। इसलिए आचार्य महाराज जी ने कितना अच्छा लिखा, पंक्तियां लिखी हैं, दोहा लिखा हुआ है, आपने सुना हुआ पढ़ा होगा ना। गौ माता के दुग्ध सम भारत का साहित्य, गौ माता के दुग्ध सम भारत का साहित्य, अन्य देश की क्या कहें कहने में लालच। मतलब अन्य देश तो इसके लिए लालच रहते हैं कि हमको अच्छा साहित्य मिल जाए। तो ये भारत देश ही ऐसा है जहां पर का साहित्य, कितनी अच्छी तुलना की गुरु महाराज जी ने। मैं समझता हूं कि बड़े बड़े इतिहासकारों ने, बड़े बड़े सिद्धांत वेताओं ने, बड़े बड़े जितने भी दार्शनिकों ने ऐसी तुलना नहीं की जैसी तुलना आचार्य श्री ने भारत के साहित्य के लिए गौ माता के दूध के समान तुलना की है। क्योंकि सब जानते गौ माता का दूध जो होता है हितकारी होता है, मीठा होता है। छोटे से बच्चे के लिए भी जब माँ का दूध उसको नहीं मिल पाता है, गौ माता का दूध ही तो उसके लिए पालन पोषण करता है। तो ऐसा साहित्य जिस देश में हो, जिस देश का साहित्य हो, उसको हमको गर्व करना चाहिए। इतिहास उड़ाकर देखो, जिस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय था, उस समय स्थिति थी। इसलिए ऐसे रिश्तों को बनाओ जिनसे हम निभा सकें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, जावाणी के ज्ञान दें सूझें लोकालोक, सुवाणी मस्तक सदा जित दुख, हे जिनवाणी भारती तुम जपो दिन रैन, जो तेरे शरणा गई सो पावे सुख। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, सभी लोग एक एक बार अपने बारी से जय जयकार बोल लिया, प्रवचन पूर्ण हो जाएगा। आप लोगों ने यह दृश्य देखा होगा, दूध को जमा करके दही बनाया गया और उस दही का मंथन करना है। दही का मंथन करते हैं, चालू करते हैं। जिन्हें इसका अभ्यास है वे बीच बीच में उसको जो मथ रहा है उसको देखते रहते हैं। उसमें जो पहले दही था और वह उसमें से एक एक कण भिन्न भिन्न होते हुए देखने को उपलब्ध होते हैं। जब वे कण पूरे के पूरे ऊपर आ जाते हैं तो वह मथने वाला समझता है कि इसमें अब ज़्यादा मथना ठीक नहीं। अनुपात से ही सब कुछ होना चाहिए।
उसको कच्चा रखें तो भी ठीक नहीं, इसको ज़्यादा पकाए वो भी ठीक नहीं। अब जब उन्होंने उसको बाहर निकालना चाहा तो वो एक प्रकार से वह हाथ को चिपकने लगा। तो उसने सोचा कि नहीं, ये ठीक नहीं। हाथ को उन्होंने, दोनों हाथों को एक प्रकार से गर्म पानी से धो लिया। फिर इसके उपरांत उस मक्खन को, नवनीत को वह निकालना चाहा तो बिल्कुल वह हाथ में आ गया और 3-4 बार यूं करने से वह गोल। अब बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आपने तो यही खाया होगा, जाना होगा, नहीं भी जाने तो भी खाया तो होगा ही। अब सोचने का यह विषय है, भीतर था वह बाहर आ गया और वह मट्ठा कहलाता है जो बचा है, उसमें वह तैरने लगा। 2-3 बार हाथ में लेकर के इसको छोड़ा तो वह भीतर नहीं गया, किंतु मट्ठे के ऊपर ही तैरने लगा। अब हम पूछना चाहते हैं, तैर रहा है तो कितना हिस्सा उसका आपको दिख रहा है और बाकी का हिस्सा वह नीचे की ओर है। सही बताओ, जल्दी बताओ। हैं? आधा? कौन कहता है वो? हाँ, सही सही बताओ। हाँ, 1/4, ज़्यादा 1/4। नहीं तो मैं ये तो कहने वाला, दूध का चंद्रमा होता है उतना भी दिख सकता है। अब हम इससे चलते हैं। यह नवनीत तो उत्तीर्ण हो गया क्योंकि वह तैर रहा है और वह दूज के चंद्रमा की भांति या तो चौथ की भांति वह दिखने लगा। बाकी सब वह नीचे है। क्या जितना जो खुल करके ऊपर आया वह तो अच्छा माना जाए और नीचे का अच्छा नहीं माना जाए। नवनीत में कोई अंतर नहीं है, किंतु तैरने के अपेक्षा से वह इतना हल्का हुआ है, उतना ही तो तैर रहा है। अभी उसमें जो सम्मिश्रण पूरा है उसके कारण वह डूबा हुआ है। अब इसके लिए है तो वह नवनीत, न ही दही है और न ही घी है, किंतु बिचला वह रूप है उसका। यह तो हुआ एक प्रकार से अरहंत परमेष्टि का स्वरूप। अरहंत भगवान तैर तो रहे हैं, लेकिन लोग शिखर तक जाकर के तैर नहीं रहे, बैठ नहीं रहे हो, किंतु बीच में ही तैरते हैं। बिल्कुल ठीक लग रहा है। चलते हैं वहाँ पर भी वो 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, इतना ही हो गए हैं। बल्कि यूँ कहना चाहिए वो पैदल चले और हम भी उनके साथ साथ 4 अंगुल तो ऊपर है। यह तो दशा उनकी है, इसलिए वो भी संसारी कहलाते हैं। अरहत परमेष्टि भी संसारी कहलाते हैं। अभी उस नवनीत में
बहुत कुछ कसर है, बहुत कुछ पर तत्व है, बहुत कुछ संयोगज है। जो दूध से ऊपर तो आ गया, दही से भी ऊपर आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन उसका स्वभाव जो दूध का था वह अभी पूर्ण उद्घाटित नहीं हुआ। गंध को जो भी देखते हैं तो उसकी गंध और घी की गंध में बहुत अंतर है। वर्ण को देखते हैं तो भी अंतर है, इसका वर्ण अलग है और घी का वर्ण अलग है। झुक करके हम उस नवनीत में देखना चाहते हैं तो उसका अंतरंग हमें नहीं दिखता, किंतु घी को देखेंगे हम, थोड़ा सा भी झलक ऊपर से भी देख लें, पूरा का पूरा घी अपना अंतरंग भी दिखाता है और बहिरंग भी दिखाता है। और इधर नवनीत की ओर देखते हैं, ये दो तीन बातें उसमें है ही नहीं। इस अंतरंग को दिखाते हुए भी आप भी थोड़ी सी झुक जाएंगे तो आप भी उसमें दिख जाएंगे, किंतु नवनीत में नहीं दिख सकता। इतना आपके मंथन करने के उपरांत घी में और नवनीत में अंतर हुआ, अरहत परमिष्टि में और एक प्रकार से शुद्ध परमिष्टि में क्या अंतर है, तो आचार्य कहते हैं ये अंतर है, अंतरंग में भी और बहिर में भी। आपका स्वरूप अब कहाँ घी गया है ये आपको देखना है, कहाँ वह नवनीत की दशा हमारे बीच में छुपी हुई है ये देखना है, कहाँ वह आचार परमिष्टि आदि का। इसके उपरांत एक बहुत अच्छा स्वभाव जिसको बोलना चाहिए, ये 4 अंगुल ऊपर उठे हैं तो शुद्ध परमिष्टि कहाँ कितने ऊपर उठे, पूरा का पूरा लोक के अग्रभाग पर विराजमान है। जैसे दूध में भी यदि आप घी डाल दो तो भी वह ऊपर आकर के दिखाता है आपको पूरे, एक कण भी उसका नीचे दूध में नहीं रहेगा। आधा हिस्सा दिख जाए ये वो दिख जाए, नहीं, पूरा का पूरा दूध के ऊपर वह दिखेगा। यही सिद्ध अवस्था है। हम नीचे बैठे हैं इसलिए कमी है कि नहीं, कमियों के भंडार है। हाँ, आपको मैं पूछना चाहता हूँ, घी तो 3 लोग तक पहुँच गया, वहाँ तक पहुँच गया शुद्ध परमिष्टि, और आप बैठे बैठे थोड़ा सा देख ले, हाथ के ऊपर हाथ रख करके और अपने आप को थोड़ा सा उठाओ, देखेंगे हैं, उठाओ। मैं महाराज ऐसा आशीर्वाद दूँ सबके बीच में मैं उठा हुआ दिखूं। आप 1 सेंटीमीटर भी जब उठा नहीं रहे अपने आप को, कितने भारी हैं आप। इसीलिए 4 व्यक्तियों के द्वारा भी ये मोटे ताजे उठने वाले नहीं है। माला फेरते होंगे हम, भारी भरकम ही ठीक है। क्या ये दशा बताओ। आज सिद्ध परमिष्टि के साथ कुछ लोग अपने स्वभाव की तुलना करते हैं। इसको देख करके हमें ऐसा लगता है ये क्या कर रहे हैं,
यह एक प्रकार से उनके समान अपने आप को मानना, शक्ति के पीछे से मान लो तो कोई बाधा नहीं, किंतु संवेदन की अपेक्षा से मानते हैं तो यह सिद्ध परमिष्टि का वर्णवाद माना जाएगा। और आत्म तत्व सिद्धांत से बिल्कुल बहिर्मुख हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। भले ही बहुवत मनाए या हजारों व्यक्तियों को अपने से जोड़े, इससे कोई मतलब नहीं है। घी तो घी है और नवनीत तो नवनीत है और दूध तो दूध है, किंतु आप दूध को भी सुरक्षित रखते हो तो घी तक यात्रा होने में आपकी पूरी योग्यता आपके पास है। लेकिन दूध को संभल करके उसकी कितनी मर्यादा है ये भी देखना है। फिर बाद में आप उसको जमा भी नहीं सकते, जमाने की भी बातें कर लो, वह जम नहीं सकता। इसलिए आपका सम्यक दर्शन जो होने वाला होनहार है वह त्रियंच अवस्था में जाओ। फिर यदि मान लो एक इंद्रिय भी कम हो जाती है, आप फटा हुआ दूध के समान सम्यक दर्शन के लिए अयोग्य हो जाएंगे। योग्यता का यह अवसर प्राप्त है, इसलिए आपका समय भी हो गया है। और वर्षा भी थोड़े से थक सी गई है, बूढ़ी तो नहीं हुई लेकिन थक तो गई है। और आप भी सोचते होंगे हमारा भी पूजन वगैरह सब हो गए हैं, हम अपने काम में लगेंगे, कोई बाधा नहीं। लेकिन दूध को कम से कम मेहरबानी होगी आपकी स्वयं के ऊपर, उसको बचाए रखिए। किंतु उसको ढक करके भी रखोगे उसकी सीमा के बाहर होते ही वह फट ही जाएगा। इसलिए फाड़ो नहीं, बहुत कुछ पुरुषार्थ करके पुण्य करके नर बड़ी यत्न से नर्तन पाए। दौलत राम जी कहते हैं छेड़ाला में बहुत कर्म योग से, बड़ी यत्न से नहीं, ये कर्मों की कृपा आप लोगों के ऊपर हुई है, कर्म योग से नर्तन लहे। दूसरी की ओर मत देखो, इस पर्याय का मूल्य क्या है इसको आंक करके श्रद्धान करके और हमें अपनी यात्रा उस सिद्धत्व की ओर करना है जो अभी असिद्धत्व हमारे पास विद्यमान है। उसको समाप्त करते करते धीरे धीरे यह अपनाओगे, मनुष्य जीवन में ही ये यात्रा पूर्ण हो सकती है। अधूरा जो है अन्य पर्यायों में रहती है, किंतु कुछ पर्याय तो ऐसी है वो किसी काम के नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सिद्ध गौड़ा पाटिल, श्रीमती अनंतमती पाटिल, शांतिनाथ होलसेल बाजार, कोन्नूर, गोकाक, कर्नाटक।